सफाई व्यवस्था को हालात ही तो खराब है। हॉस्पिटल में जगह जगह कचरो बिखरे पड़े। मैं विद प्रूफ के साथ आया, थाना प्रूफ दिखावा थार कैमरा के माध्यम से कि जो कचरो संग्रहण करना रही थैली हो है बरस्तम बिखरेड़ी मिली है। ठीक है, पुरानी जी की बिल्डिंग है, पीने की पानी की व्यवस्था को नहीं। मैं ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुका, प्रदर्शन कर चुका, मुकदमा खा चुका, लेकिन प्रशासन के काना तले जू कौन रहेंगी। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के कर्मचारी है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो बिल्कुल उनके कानों तले जू नहीं रेंग रही है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। आप एक बार बताओ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ मरीज आते हैं। पब्लिक डर रही है, पब्लिक में खौफ है, क्योंकि किसी न किसी हर परिवार में कोई ना कोई सर्विस में, और ये लोग उनके ट्रांसफर की धमकी देते हैं और कर देते हैं, जैसे तैसे करके वो दबा लेते हैं पब्लिक को। राजस्थान में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी है। हेल्थ सेक्टर में इतना बजट दिया जाता है, आज बजट का एक हिस्सा भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राजकीय भर्ती अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने लेकर कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व का मायने आज ज्ञापन देने के लिए अठे भर्ती अस्पताल आयडा है और अठे की सारी तमाम जी की व्यवस्था है मैंने दूर करने की मांग करी है। अब आसिफ खान जी आपने सागे है, यहाँ से चर्चा करांगा कि किस तरीका की चर्चा वहां से हो रही है थारी। सबसे पहले तो मैं थारो स्वागत करूं थारा माध्यम से, जितनी भी जनता, चूरू की जागरूक जनता देख रही है। आज चूरू की तमाम गणमान्य नागरिक है, प्रतिनिधि मंडल आज पीएमओ साहब से मिले। पीएमओ साहब से मिलके जी की अस्पताल की मूलभूत सुविधा है, आज थाना बताऊं, सफाई व्यवस्था को हालात ही तो खराब है। हॉस्पिटल में जगह जगह कचरो बिखरे पड़े। मैं विद प्रूफ के साथ आया, थाना प्रूफ दिखावा थार कैमरा के माध्यम से कि जो कचरो संग्रहण करना रही थैली हो है बरस्तम बिखरेड़ी मिली है। ठीक है, पुरानी जी की बिल्डिंग है, पीने की पानी की व्यवस्था को नहीं। मूलभूत सुविधा इससे थाना अवगत करवा रही हूँ। जिका शौचालय है, शौचालय की स्थितियां है कि वहां नल है जिका टूटा पड़ा है, जिकी सीट वगैरह बोला वह टूटी पड़ी है। सफाई व्यवस्था एकदम बिल्कुल हालात खराब है। बाकी एक गंभीर समस्या थाना अवगत करवाऊं कि 2 रेडियोलॉजिस्ट स्वीकृत है भर्ती हॉस्पिटल में, 2 रेडियोलॉजिस्ट स्वीकृत है। ठीक है, बावजूद एक मशीन संचालित हो रही है, जिको मात्र व शिशु अस्पताल है, बट है सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध होने के बावजूद जिकी माताएं बहना है पुरानी बिल्डिंग में सोनोग्राफी कराना है तो लंबा समय से चल रही है, लंबा समय। लेकिन मैं ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुका, प्रदर्शन कर चुका, मुकदमा खा चुका, लेकिन प्रशासन के काना तले जू कौन रहेंगी। आज मैं वापस पूर्ण रूप से हटाया, अवगत करवाया कि थिया व्यवस्था ने, सफाई व्यवस्था ने नहीं सुधारेगा तो खुद चूरू का नागरिक आना दिना में आने समय दे के आया। मैं समय सीमा तय करी, समय तो पहले भी दियो थे, सब दियो, लेकिन मुकदमा के माध्यम से माना दबाया, लेकिन आ चूरू की शक्ति दबन हारी को नहीं है। मैं वापस ही मुद्दे ने उठाऊंगा और ये बार मैं खुद सफाई व्यवस्था सही करने उतरांगा, फील्ड पे उतरांगा। जिकी भी टॉयलेट व्यवस्था खराब है भी मैं खुद सही करांगा। राजनीतिक एजेंडा हो रही है, ये राजनीतिक एजेंडा बन चुका है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं उनको लेना देना नहीं है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के कर्मचारी है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो बिल्कुल उनके कानों तले जू नहीं रेंग रही है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। आप एक बार बताओ, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ मरीज आते हैं। सुबह जो जांच करवाते हैं तो शाम को उनको जांच मिलती है। अब बेचारा एक बात बताओ, 150 किलोमीटर दूर से आने वाला व्यक्ति जब जांच 3 बजे अपने हाथ में लेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी नॉर्मल जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका इनसे निदान नहीं हो रहा। तो ये क्यों बैठे हैं? सीट छोड़ दीजिए। फिर हमारी मांग ये है कि आप जब सीट पे बैठ के निस्तारण नहीं कर पा रहे हो, आपके घोटाले उजागर हो रहे हैं, आपने कितने घोटाले किए हैं वो सब उजागर हो रहे हैं, जनता सब जानती है, उसके बावजूद आप गहरी नींद में सोए हुए हो। गहरी नींद के मायने सोने को आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार प्रदर्शन हुए, धरना हुए, लेकिन बाद में नतीजों सिफर। एक सुंदरकांड में एक वो लिखा हुआ है कोटेशन कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये लोग समर्थ हैं, पब्लिक को दबा रहे हैं। आए दिन अखबारों में भी आती है कि जो कचरे का निस्तारण है वो नहीं हो रहा है, पर इन लोगों के जूं तक नहीं रेंग रही है। पब्लिक करे क्या, किसके पास जाए? ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दे दें, हड़ताल कर दें, ये लोग मुकदमे कर देंगे, क्योंकि ऊपर सत्ता इनकी और सत्ता के अकॉर्डिंग कर्मचारी चल रहे हैं।
तो हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरेंगे और सफाई व्यवस्था हम खुद शुरू करेंगे। हर बार आप बात हो कि प्रदर्शन करांगा, लेकिन नतीजो थारो भी सिफर नजर आवे। खाली एक बार चेतावनी सी दे जाओ, बिगा बाद गमाए ना हो ज्ञापन देना ना जाओ, कहोगे हाँ क्या धरनो देवांगा, सड़क जाम कर देंगा, लेकिन जनता ठगेड़ी सी महसूस करे। विपक्ष का नहीं बहुत नजर रखे, सब है कि विपक्ष है जिकी वांगी बात न रखे। पब्लिक डर रही है, पब्लिक में खौफ है, क्योंकि किसी न किसी हर परिवार में कोई ना कोई सर्विस में, और ये लोग उनके ट्रांसफर की धमकी देते हैं और कर देते हैं, जैसे तैसे करके वो दबा लेते हैं पब्लिक को। क्या कहोगा सर, व्यवस्था लगातार चलती है? व्यवस्था तो काफी दिनों से यहाँ बंद पड़ी हुई है, कोई व्यवस्था है नहीं, ना सफाई है ना सर। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो आराम से गार्डन में जाके सो जाते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। और जब भी पब्लिक ने आवाज उठाई है तो उन्हें आवाज को दबाया जाता है कि आप ऐसे मत करो, ये हम करवा देंगे, लेकिन आज तक आश्वासन दिया है, ना कोई सफाई हुई है ना कोई काम होता है यहाँ पे। सर क्या कहोगा? सर मैं ये कहना चाहूंगा, चूरू का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जो 6 तहसील को कवर करता है, 100 150 किलोमीटर से यहाँ पे मरीज आते हैं कि हमारा इलाज होगा। जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, ना उम्मीद से वापस लौट जाते हैं। ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। इस भीषण गर्मी के अंदर लोग बहुत परेशान होते हैं। जो बड़ी बड़ी कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी है, हेल्थ सेक्टर में इतना बजट दिया जाता है, आज बजट का एक हिस्सा भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है हम लोगों को। आप डेमोक्रेटिक के 4 पिलर होते हैं, हमारी आवाज आप सरकार तक पहुंचाते हो, आप भी 4th पिलर हो, प्रेस। हमने इतना ज्ञापन दिया है, आसिफ भाई ने भी इतना ज्ञापन दिया है, उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल है यहाँ पे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लो ना, यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है, मशीनों को देख लो, लंबी लंबी कतारें हैं, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, साफ सफाई और जो वेस्ट मटेरियल है, मरीज हर तरफ से परेशान है। और जिले का इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद आसिफ जी, बड़ो सवाल पैदा हुए कि काल चोरी होगी। हाँ, वो मामला भी हमारे संज्ञान में आया है कि वो राजगढ़ की रहने वाली महिला है, परसूता है, जो उसके कानों का जो आभूषण है वो ऑपरेशन के दौरान निकाल लिया गया, ये उनका आरोप है। इस भी आरोप को लेकर हम पीएमओ साहब से सवाल करेंगे और ये हम मांग करेंगे कि उस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के उसका शिनाख्त किया जाए। और जो ये गंभीर लापरवाही जो आई है सामने, एक बात बताओ, मरीज सबसे बड़ा विश्वास डॉक्टर पे होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जब अस्पताल में इस तरीके की हरकत होने लगेगी तो मरीज कहाँ जाएगा, विश्वास कहाँ बनेगा। इसकी हम पुरजोर तरीके से गंभीर रूप से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सुनील जी, अपना सगे है पंचायत झारिएगा, तो वहां से भी चर्चा करांगा। लास्ट टैगलाइन बता दो कि अगर समय रहते प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो आपके प्रभावी कदम किस तरह के रहेंगे? सर लास्ट में हम यहाँ खुद ही उतर के जो हॉस्पिटल में जो सफाई का मुद्दा भी हम लेके आए हैं, उनको खुद काम करेंगे। हमारी ये जो आसिफ जी के नेतृत्व में जो टीम है, ये टीम यहाँ मिलके खुद काम करेंगे। हमें फिर वो सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किसके माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाएं और करवाएं, उनको करवाना इतना करवा दिया, अब तो खुद ही काम करेंगे। यहाँ जनता के साथ मिलके जितनी भी हमें सफाई करनी है वो खुद करेंगे। मतलब सफाई के लिए टीम उतरेगी थारी, नहीं करेगा तो मैं करांगा। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के ज्ञापन जिको लगी हुई है, बिना मायने आई चीज निकल के आ रही है कि तमाम जी व्यवस्था है बिना लेकर लामबंद हुई है कांग्रेस यूथ कांग्रेस, और जिकी भी व्यवस्था है अगर दूर नहीं हुई तो वो आगामी प्रभावी कदम वो रहेगा कि खुद अस्पताल के मायने उतरेगा आपकी टीम के सागे, और साफ सफाई की व्यवस्था ने आपके कंधा के ऊपर लेगा। उनके सदस्य आए थे आसिफ खान जी के नेतृत्व में, अस्पताल से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे उन्होंने बात करने की परमिशन चाहिए थी, तो हमने बैठ के 1 to 1 बात की है। सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। कुछ समस्याएं उनकी जो शिकायतें थी वो निराधार थी, जो मैंने उनको बता दिया, और कुछ उनके मुद्दे वास्तविक थे, और उनको हमने बोला है कि 2 से 3 दिन में इन मुद्दों पे आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और जहाँ जरूरत है वहाँ अपेक्षित सुधार जरूर किए जाएंगे। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको